आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि सुबह सुबह का टाइम में सब लोग नहा धो चुके हैं, हम भी कपड़ा डालने आए हैं यहाँ छत पर। और आज का मौसम कुछ इस तरह, देखिए पूरा धुंध हुआ है। कल का भी इसी तरह था और आज का भी काफ़ी ठंडा है। अब कपड़े हम डाल चुके हैं, नीचे चलते हैं क्योंकि बहुत ठंडा है। अब हम भी थोड़ा सा पूजा कर लें। काफ़ी ज़्यादा ठंडा है यार। जब पाठ हो गई है वह हमको भी लगाना है। पूछ रहे वो जल चढ़ा चुके कि नहीं। लगवाया है ना, उससे पता चल जाता है कि टंकी भर गई। ये टंकी ऊपर से पूरा पाइप आया हुआ है, वहाँ देखिए ऊपर से। यहाँ हम लोग छत पे गए थे ना, और ये जब भर जाता है तो यहाँ से पानी बहने लगता है। तो हमने ये, हमारे पास पाइप थी, हमने पाइप लगवा दिया। हम आ गए पार्लर में और समृद्धि का जरा वेशभूषा देखिए। ये 2 रंग का मोजा पहनी है और टोपी चश्मा सब। मौसम थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करता, लगता है कि बैठे रहो, कोई बना बना के देता रहे, लेकिन कौन देगा। थोड़ा सा हम भी आराम करेंगे। सो गई मेरा बच्चा, सो गया। कितना मच्छर काटा है इसको, मच्छर काटता है बच्चे को मेरे। सो गई। थोड़ा सा हम भी आराम करेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों से। आज है 30 तारीख और आप लोगों को पता है आज 30 तारीख 2019 में हमारी जब पहली डिलीवरी हुई थी तो एक बच्चा तो हमारा नहीं पहले ही वो हो गया था। और आज 30 तारीख को हमारी दूसरी बेटी भी जो थी हमारे पास 24 तारीख को NICU में ही थी। आज ही के दिन वो भी हमको छोड़ के चली गई थी। आज होती तो 4 साल की होती, 4 साल की हो जाती, फिर इसको भी खिलाती। लेकिन कहते हैं ना, जो ज़िंदगी में जो भगवान लिखे होते हैं वही होता है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एकदम रच बस जाती हैं, आप उसको चाह कर भी नहीं भुला सकते हैं। रही होती आज जब 24 दिसंबर और 30 तारीख आती है ना, तो हम लोगों को बहुत याद आती है। चाहे जो भी, चाहे हमारे ये समृद्धि हमारी ज़िंदगी में है तो भी हम उसको नहीं भूल सकते। वो हमारा पहला बच्चा था, बहुत याद आती है। आज रही होती तो 4 साल की हो गई होती। अभी भी जैसे होता है ना कि जैसे जब हम पहली बार जब हम उसको देखने गए थे, जब हमने सुना कि मतलब वो वेंटिलेटर पर है, वेंटिलेटर पर डाल दिए हैं, गए हम क्या, हमको देखना है। आँख में हमारे आंसू भरा हुआ था, मतलब इतना आंसू भरा हुआ था कि हम उसको देख भी नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी हम गए, हमको ये पकड़ के ले गए थे। बहुत रो रही थी, जानते हैं जब वो रो रही थी ना, तो वो पता नहीं उस बच्चे के क्या था, उसके अंदर हमारे प्रति क्या था। वो इतना रो रही थी, लेकिन जब हमको देखी ना तो चुप होके टुकुर टुकुर हमारे तरफ ऐसे देखने लगी। मन कर रहा था कि ऐसे छू के उसको खिला ले हाथ में, अपने गोद में ले ले, लेकिन इतनी उसको नली लगी थी, इतना वो था, इतना। और वेंटिलेटर पर उसको डाल दिए थे और उधर डॉक्टर बात कर रहे थे कि मतलब 3 बजे तक तो ठीक थी। उसके 3 बजे उसने दूध पिया, फिर उसके बाद से उसको सांस में दिक्कत होने लगी। और फिर जो है 26 का तारीख थी शायद, 26 तारीख, फिर 27 को हम लोग, 27 या 28, हाँ
सवेरे जो है हम जनरल वार्ड में थे। जनरल वार्ड से रोज़ का मतलब वो बढ़ रहा था, क्योंकि वहाँ एनआईसीयू का भी खर्चा था, काफ़ी ज़्यादा था। और जब वार्ड में भी हम थे तो उसमें भी ऑपरेशन की शरीर, और उस साल इतनी ठंडी थी कि ना, कि हम क्या बताएं कि मतलब फिर हम, वो भारी पड़ रहा था हमको। तो हमने कहा कि चलो सुबह हम यहाँ से डिस्चार्ज ले लेते हैं, क्योंकि वो हमको डिस्चार्ज कर चुके थे, चौथे दिन ही डिस्चार्ज कर चुके थे कि 24 को हुई थी। 24, 25, 26, 27, 28 वो डिस्चार्ज कर चुके थे। लेकिन फिर भी हम एक दिन एक्स्ट्रा रहे थे कि मतलब कहाँ जाएंगे, ठंडी का समय है, कहाँ जाएंगे। तो फिर हम वहाँ से सुबह के टाइम जो है वहाँ से निकल लिए थे। जाके वहाँ एनआईसीयू के सामने हॉल था, मतलब पूरी बड़ी सी खिड़की थी, और इतनी ठंडी में ऑपरेशन ही शरीर लेके हम वहाँ थे कि हमारा बच्चा, सब लोग बोले कि हम चले जाएं घर, लेकिन हमारा नहीं जाया किया है कि हमारा बच्चा यहाँ है, हम कैसे चले जाएं। तो फिर हम वहीं आके, वहीं जो हॉस्पिटल वाली चेयर नहीं होती हैं स्टील की, वहीं पे कम्बल डाल के हम, हमारे हस्बैंड और हमारी सबसे छोटी वाली मौसी, वहीं पर हम लोग थे। फिर वहाँ जैसे जो पूरा दिन वहाँ बीता है, बैठा नहीं जाता था, क्योंकि 4 दिन तो हुआ ही था, चौथा या 5वां दिन था, तो बैठा नहीं जा रहा था हमसे। लेकिन फिर भी हमने अपनी मौसी को हमने भेज दिया, क्योंकि वो रात सुबह आई थी, रात रह कहाँ रहती तो, क्योंकि वहाँ जनरल वार्ड में तो चलो एक दिन रह गई थी। फिर दूसरे दिन हमने उनको भेज दिया था कि भाई जाओ, वहाँ यहाँ कहाँ रहोगी, हम लोग रह लेंगे, कैसे किस तरह से, तुम्हारे भी बच्चे छोटे छोटे थे। सही बात है, वो रहती भी कहाँ रहती। फिर हम जो है, हम थे, हमारे हस्बैंड थे, फिर वहाँ से जब वहाँ से बाहर आ गए थे तो कैंटीन से भी खाना नहीं मिल रहा था, तो ये ख़रीद के ले आए थे, बाहर से खाना ले आए। फिर रात में हम जो है वहीं चेयर पे ही जो है पूरा कंबल उम्बल करके नीचे डाल के, 2 कंबल था वहीं करके, बेटा 1 मिनट, वहीं लेट गए थे। सोचिए हॉस्पिटल की चेयर पर ऑपरेशन की शरीर लेके हम, अपने बच्चे के कारण हम वहीं थे कि हम लेके जाएंगे तो अपना बच्चा लेके ही जाएंगे। तो उस दिन हम वहीं थे, और हस्बैंड हमारे भाई मतलब साथ में रहते रहते बात व्यवहार, प्रेम व्यवहार बन ही जाता है। वहाँ किसी एक और पेशेंट एडमिट थी, उनके हस्बैंड थे, उन्हीं के बिस्तर पर, उन्हीं के से, क्योंकि उन्होंने अपना कंबल भी हमको दे दिया था, क्योंकि एक कंबल नीचे बिछाया था और एक कंबल हमने ओढ़ा था, प्लस हमने स्वेटर वगैरह भी पहना हुआ था। तो ये 29 तारीख की बात है। फिर आया, फिर सुबह हुआ, 30 तारीख की सुबह हुआ, ये हुआ कि 29 तारीख को रात में डॉक्टर आए राउंड पर। उन्होंने देखा कि मतलब स्थिति तो उसकी सही नहीं थी। राउंड पर देखने आए तो इनसे ज़्यादा हमको उन्होंने बताया नहीं कि वेंटिलेटर पे, उसी में लाइट भी जा रही थी बार बार। फिर आया वो 30 तारीख का मनु, उस दिन सुबह हुई। सुबह नींद आए किसको, नींद किसको आए, क्योंकि वो आईसीयू भी वहीं था, एनआईसीयू भी वहीं था, सब भागम भाग लगे हुए थे। एक तो ठंडी इतनी लग रही थी कि क्या बताएं। उसमें से एक कहते हैं ना कि धर्म जाति सब परे होती है, इंसानियत पहले होती है। उस दिन जानते हैं क्या हुआ, 30 तारीख का सुबह हम लोग उठे, सुबह ही उठ गए, हम भी फ्रेश वगैरह हुए, थोड़ा धीरे धीरे ये भी गए, मंजन वगैरह किया, सब कुछ किया। चाय हम लोगों ने नहीं पिया था। डॉक्टर वो कुछ इंजेक्शन मंगाए इनसे, क्योंकि उसकी हार्ट बीट कम हो रही थी, तो ये गए इंजेक्शन लाए, लगाए। 7 बजा, फिर इनको बुलाया गया। फिर डॉक्टर ने कहा अच्छा आपका नहीं है, आप अपनी वाइफ को भी मत बताइएगा। तो कहे नहीं, कैसे नहीं बताएंगे भाई, बताना तो पड़ेगा ही ना, उसको तो फेस करना ही पड़ेगा। फिर इन्होंने हमको बताया, बताया कि
अब हमारे साथ नहीं है। हम फिर जो है इन्होंने जो है फ़ोन किया हमारे घर पे। 7 बज रहा था, 7 साढ़े 7 बज रहा था। आधा घंटे के अंदर हमारे पिताजी जो है 40-50 किलोमीटर का रास्ता तय करके इलाहाबाद में, जो इलाहाबाद के लोग होंगे वो शकुंतला हॉस्पिटल को जानते होंगे, वहाँ पहुँच गए। फिर हम लोग फिर जैसे तैसे जब हमको संभाला गया, डॉक्टर ने भी कहा कि इनको डॉक्टर भी आई नहीं थी वहाँ, डॉक्टर उमा जायसवाल थी। तो वो एक पेशेंट थे, मुस्लिम थे, उनकी वाइफ जो है आईसीयू में थी, बच्ची लड़की भी, उनको भी लड़की हुई थी, उनकी लड़की जो है होते ही जो है वेंटिलेटर पे चली गई थी दूसरे हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ का वेंटिलेटर खाली नहीं था। हम कहेंगे वो उसको उसका एहसान ज़िंदगी में उसने कहा, उस इंसान ने कहा कि भैया जो भी ज़रूरत होगी, गाड़ी की ज़रूरत हो तो बताइए, हम लेके चलें। सोचिए उनकी वाइफ जो है आईसीयू में एडमिट है, लेकिन और उनके घर वाले मार हम है करके राम राम, हम रो रहे थे तो हमको मार चुप करा रहे थे कि भैया चुप हो जाओ। सोचिए इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम नहीं कहेंगे कि मुस्लिम खराब हैं, लेकिन वो एक इंसानियत के नाते वो लोग पता नहीं कौन थे, कहाँ से आए थे, लेकिन इतना कह दिया यही बहुत है। फिर रह दे के वहाँ पर जो है हिसाब किताब हुआ, काफ़ी लंबा तक चौड़ा बिल बना था, लेकिन डॉक्टर ने भी काफ़ी रहम किया, काफ़ी कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि हमारी पोजीशन भी उनको पता थी, डॉक्टर उमा जायसवाल को हमारी स्थिति का सारा कुछ पता था। उन्होंने वह काफ़ी रहम दिली दिखाई, हम कहेंगे भाई चाहे जैसे भी हों, लेकिन हमारे साथ उन्होंने कभी रूड होके नहीं बात की। हम जब पहली बार एडमिट थे, उन्होंने अपने हाथ से हमको दवा खिलाई। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करता है, कोई डॉक्टर नहीं करती है कि किसी पेशेंट को पर्सनली इस तरह से करे, लेकिन उन्होंने किया था। हमारे पास बैठी उन्होंने हमको अपने हाथ से दवा छीली, दवा छील के हमको खिलाई कि लो बेटा तुम दवा खा लो। उस समय भी उन्होंने जो है कहें कि जब ये इन्होंने उनसे डायरेक्ट बात की, मैडम ऐसा ऐसा हो गया, कहे हाँ हमको मालूम है, आप उसको संभालिए, हम सर से बात करते हैं। मतलब अपने, तब उनके हस्बैंड थे उस समय, डॉक्टर कौन, अनूप जायसवाल क्या नाम था शायद उनका नाम, उनके हस्बैंड का नाम, अब वो कोरोना की वजह से नहीं है, अनुपम जायसवाल, हाँ। तो उन्होंने उनसे बात की, तो उन्होंने छोड़ दिया था, काफ़ी पैसा छोड़ दिया था। ज़्यादातर डॉक्टर कोई छोड़ता नहीं है, लेकिन उस समय उन्होंने काफ़ी हम लोगों की बहुत हेल्प की, बहुत प्यार से बोला उन्होंने हमसे। हालांकि फिर उस समय के बाद से फिर हमारी उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हम कहेंगे उस समय उन्होंने हमारा बहुत 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 मदद किया। आज भी अगर वो हमारी वीडियो देख रही होंगी तो हम उनको अपने तरफ से बहुत 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 थैंक यू कहेंगे कि मैडम आपने हमारे बहुत वो किया है। और ये देखिए ना, आपके आशीर्वाद से फिर ये हो गई। आप अगर देख रहे, आप हमारा वीडियो आप देख रही होंगी तो आप हमको पहचान रही होंगी, क्योंकि आपका माइंड बहुत तेज़ है, याददाश्त आपकी बहुत तेज़ है, आप हमको पहचान रही होंगी। और अगर आप हमारी वीडियो देख रही होंगी तो आप हमको कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। तो फिर हम लोग यहाँ आए, वहाँ से डिस्चार्ज हो गए, बच्चा हाथ में था, क्या कहे। फिर वो 30 तारीख का समय था, रोते गाते बीता। क्या है, काहे का नया साल, काहे का कुछ, हम लोगों के लिए तो कोई नया साल नहीं था ना, हमारा तो बच्चा हमसे चला गया था। खैर बहुत वो था, किसी को खोने का गम, वो हमारा पहला बच्चा था, उसका दर्द तो हमारे दिल में एक रहेगा ही। वो आज होती तो 4 साल की हो गई होती, आज ही का दिन था।
आज ही का दिन था, वो हमको छोड़ के चली गई है। लेकिन उस चीज़ की भरपाई हो गई, लेकिन वो जो दिल में एक जो कोना उसके लिए है ना, वो हमेशा उसके लिए रहेगा। बेटा जहाँ भी कहीं हो खुश रहो, बस यही कहेंगे। आज उस समय को 4 साल हो गया, भूल नहीं पाते हैं कभी भी। जब भी कुछ होता है उसके फिर से तो कोरोना ही आ गया था, क्योंकि 2020 में ही कोरोना एंट्री दे चुका था, 19 में ही दे चुका था, लेकिन यहाँ इलाहाबाद में नहीं आया था। सब कुछ बदल गया। फिर 2020, 21, 22 में फिर हमारे पास समृद्धि आ गई। उसका थोड़ा भरपाई तो हो गई, थोड़ा क्या बहुत भरपाई हो गई, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगी, वो हमारे मन में रहेगी हमेशा। और जिसके ऊपर बीतता है ना वही जानता है, इसलिए किसी को क्या है क्या नहीं वही समझ सकता है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो का अंत करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।